वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं बेर और आज हम फिजिक्स के दूसरे लेसन पे हैं। फिजिक्स का जो दूसरा लेसन है उसके बारे में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले एक स्टूडेंट से मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेस क्वांटिटी। ठीक है, तो जो मैंने कुछ बताया उन्होंने कहा कि नहीं, एक जगह मैंने भी यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया लेकिन मैंने कुछ जवाब इस तरीके से दिया। क्या मेरा जवाब गलत था? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और श्योर होना चाहता हूं। मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि बेटा तुमने क्या जवाब दिया, वो मुझे बताओ। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया, मैं जैसे उसने कहा वैसे ही मैं आपके पास शो कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। उस स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर जब एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेस क्वांटिटी, तो जो मैंने रिप्लाई दिया वो मैंने कहा लेंथ ने कहा मास से टाइम आने दो, इलेक्ट्रिक करंट की औकात बता देंगे। ठीक है, हमने कहा अच्छा और क्या कहा आपने? उसके आगे वो लड़का बताता है थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ने कहा यह अमाउंट ऑफ सबस्टांस नहीं है, यह अमाउंट ऑफ सबस्टांस नहीं है मेरे भाई, लुमिनस इंटेंसिटी है, जरा संभल के वरना मिट्टी में मिला देंगे। ये कुछ इस तरीके की बात हुई। लेंथ ने कहा मास से टाइम आने दो, इलेक्ट्रिक करंट की औकात बता देंगे। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ने कहा यह अमाउंट ऑफ सबस्टांस नहीं है मेरे भाई, लुमिनस इंटेंसी है, जरा संभल के वरना मिट्टी में मिला देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को उसने जवाब दिया, बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट आज का जो टॉपिक है इसी सेशन के लास्ट में मैं बताऊंगा क्या मतलब होता है, क्या क्यों इसने पूछा था। आज का जो लेसन होगा डियर स्टूडेंट्स जरूर सोचिएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तब भी हमारे पास कुछ चीजें आती हैं कि किस तरह से यूनिट शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू हुआ, कैसे मेजर हुआ। तो ये तमाम बातों को जब हम एनालिसिस करते हैं, जब इसका इसका विश्लेषण करते हैं तो हमारे पास कुछ फैक्ट सामने आते हैं और वो फैक्ट कुछ इस तरीके के आते हैं। तो जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो उस स्टूडेंट्स ने जो बात कही थी मेरे ख्याल से वो कुछ गलत तो नहीं कहा था। खैर आप भी इस बात को कंसीडर करना कि क्या उसने गलत कहा था क्या। लेंथ ने कहा मास से टाइम आने दो, इलेक्ट्रिक करंट की औकात बता देंगे, इसमें गलत क्या है? ठीक है, हाँ बेशक हो सकता है कि थोड़ा सा आपका स्टाइल बदल जाए, लेकिन अगर हम बात करें इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट एंड मेजरमेंट सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं इस लाइन को कह सकते हैं लेंथ ने कहा मास से टाइम आने दो, इलेक्ट्रिक करंट की औकात बता देंगे। फिर आगे क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ने कहा यह अमाउंट ऑफ सबस्टांस नहीं है मेरे भाई, लुमिनस इंटेंसी है, जरा संभल के वरना मिट्टी में मिला देंगे। अब इस चीज को समझेंगे, इसको बस इतने ही याद रखना। जिस तरह से लाइन है डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटी देता हूं, इस चीज को याद रखना। कभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरी लाइफ में आप नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, और स्टेप बाय स्टेप आप बता पाओगे। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो भाई हाँ यूनिट्स के बारे में या मेजरमेंट के बारे में कुछ चीज बताओ, तो अगर पॉइंट्स वाइज पूछ दिया जाए, 2 का नाम बताओ, 3 का नाम बताओ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 2 या फिर ऐसे सोचने लगते हैं। तो ये ऐसा फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं, एक ऐसा तरीका देने जा रहा हूं, पूरी लाइफ में यूनिट एंड मेजरमेंट आप कभी नहीं भूलेंगे, ये वादा है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझे और फॉलो किए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जरा सोचिए, जस्ट थिंक बेस क्वांटिटी नेम एंड सिंबल। उस क्वेश्चन का जवाब मैं लास्ट में दूंगा और इतना इंटरेस्टिंग जवाब है, उससे देख लोगे तो फिर सेकेंड यूनिट जो है तुम्हारा 11th का जो केमिस्ट्री, सॉरी माफ कीजिएगा, फिजिक्स का जो सेकेंड यूनिट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके आधार पर आप देखोगे कैसे हर एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कितना इजी वे में आप करते जा रहे हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वह लॉन्ग लेंथ की बात करें या किसी एंगल की बात करें या किसी मोल को कैलकुलेट करने की बात करें या फिर हम लुमिनस इंटेंसिटी की कैलकुलेशन की बात करें या फिर मास की बात करें, किसी भी तरह का कैलकुलेशन आप इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद बहुत ही इजी वे में आप करने लगोगे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि आप फिजिक्स के से खेलने लगोगे और फिर ये सब इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको फिजिक्स से लव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। जस्ट थिंक बेस क्वांटिटी नेम एंड सिंबल, किसमें? स्पेशली एसआई यूनिट्स में। अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास कुछ वर्ड्स आएंगे, जरा देखना। द फर्स्ट नंबर पर आता है लेंथ, बस इतना याद रखो कि यहां पे बेस क्वांटिटी नेम एंड सिंबल की बात कर रहे हैं।
पहला आ गया हमारे पास, क्या हो गया, लेंथ। दूसरा आ गया क्या, मास। तीसरा होगा नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक करंट, अगेन thermodynamic temperature, and again amount of substance, and again finally luminous intensity. अगर बेस ऑफ क्वांटिटी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट बेस ऑफ क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, सो हमारे पास आई हैव 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। 7 पॉइंट्स हो गए। ओके, अब इनके कुछ इन लेंथ के लिए क्या डिफाइन किया गया, लेंथ के लिए केजी डिफाइन किया गया, या फिर इंच डिफाइन किया गया, सेंटीमीटर डिफाइन किया गया, या क्या डिफाइन किया गया, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे और समझेंगे। तो जब डियर स्टूडेंट्स, जब हम इन 7 पॉइंट्स पर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें और भी सामने आती हैं। जैसे आ गया लेंथ, आ गया, अभी हमने क्या किया, लेंथ आ गया, काउंट करो, लेंथ आ गया, मास आ गया, फिर टाइम, इसका अगेन इलेक्ट्रिक करंट आ गया आपके पास, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आ गया, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आ गया, और लुमिनस इंटेंसिटी आ गया। अब जरा सोचने की कोशिश करो कि हमारी चारों तरफ, हम जो चारों तरफ क्या चीज है, इसी से तो हम घिरे हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स की बात होती है, जो हमारी फिजिक्स की बात होती है, जो आप जो है अभी आपने जो है फिजिक्स वर्ल्ड की आपने बात किया, उन तमाम चीजों में आप देखो कहीं ना कहीं लेंथ इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं मास इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं टाइम इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करेंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, वहां पे इन्वॉल्व है। इनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, या केमिस्ट्री की बात करें, या मैथ की बात करें, या हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन जो होगा वो हमारा कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा। तो लेंथ के लिए जो चीज हमारे पास आई, उसको डिफाइन किया गया कि चलो लेंथ का जो मेजर हम करेंगे वो किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। अब देखो, अगर आप लेंथ की बात करते हो, विड्थ की बात करते हो, या हाइट की बात करते हो, तो किस में कैलकुलेट करते हो, मीटर में करते हो। ओके, राइट। अगर मास की हम बात करें, यानी जब कुछ तौलने की बात आती है, वजन की बात आती है, तो किस में करते हो, किलोग्राम में करते हो। ठीक है, अब उसे तो मीटर में नहीं करते ना। अब मास का क्या कैलकुलेशन आप लेंथ में करोगे, नहीं हो सकता। आप कहोगे सर पॉसिबल नहीं। तो मास के लिए क्या होगा, किलोग्राम। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम का भी मेजरमेंट हम मीटर में नहीं कर सकते, हम टाइम का मेजरमेंट किस में करेंगे, इसका कैलकुलेशन सेकंड में करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का के लिए जब बात आएगी तो हम एम्पियर में इस पर कंसीडर करेंगे। थर्मोडायनेमिक की बात आएगी तो केल्विन में जाएंगे। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की बात आएगी तो मोल में, और फिर लुमिनस इंटेंसिटी की अगर बात आती है डियर स्टूडेंट तो क्या होगा, कैंडिला। ठीक है, ये हमारे पास आ गए 7 पॉइंट्स आ गए। 7 बेस क्वांटिटी हो गया, उनके नेम क्या डिफाइन किया गया है एसआई यूनिट्स में, ये सारी चीजें आगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि लेंथ के लिए कौन से सिंबल का यूज करते हैं, किस सिंबल का हम यूज करते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक सिंबल क्या है, स्पेशली एसआई यूनिट्स में। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हम मीटर की बात करते हैं तो मीटर में हम एम, इसको स्मॉल एम से हम शो करते हैं, दिखाते हैं, एम से शो करते हैं मीटर को। अगर हम किलोग्राम की बात करें तो केजी में शो करेंगे। अगर हम सेकंड की बात करें तो एस से करेंगे, एस सेकंड। और फिर जो एम्पियर की बात करें तो ए से हम शो करेंगे, और फिर केल्विन की के हो जाता है। ये सब सिंबल है इनके। मोल को मोल में, एमओएल, और कैंडिला को सीडी से हम शो करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि 7 पॉइंट्स का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। 7 क्या है आपके बेस क्वांटिटी, 7 क्या है इनके नेम है, बेस क्वांटिटी दियर नेम, और फिर इनके सिंबल भी हैं जिसको हम एम, के जी, एस, ए। ये कैलकुलेशन जब आएगा तो आपको काफी इजी वे में समझ पाएंगे। एम है इट मींस मीटर, किलोग्राम है यानी केजी, एस है सेकंड, एम्पियर। तो ये सारी चीजें ये आप समझ पाएंगे बहुत इजी वे में। अब जरा मैं बात करूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, वीक के डेज, एक 1 वीक में कितने डेज होते हैं, जरा बताओ, सोचो। तो 1 वीक में डियर स्टूडेंट 7 डेज होते हैं, राइट। और एसआई यूनिट्स में अभी जिसके बारे में आपने कैलकुलेशन किया वो कितने थे, वो भी 7 थे, उनके नेम भी 7, उनके सिंबल भी 7। अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा सबसे बड़ा फिजिक्स का खजाना, सबसे बड़ा फिजिक्स का खजाना जो रामचरितमानस है। क्या है, रामचरितमानस है। अब आप कहोगे सर ये फिजिक्स में रामचरितमानस कहां से आ गया, ये फिजिक्स में रामायण कहां से आ गया। तो डियर स्टूडेंट, अगर रामचरितमानस के पार्ट्स की बात करेंगे तो उसमें
उसमें पूरा मेजरमेंट आपको दिखाई देगा, पूरा यूनिट्स दिखाई देगा, मेजरमेंट दिखाएगा। और अगर आपके घर में कोई मदर हो, माता पिता दादा दादी, उनसे पूछना कि रामचरितमानस में कितने खंड है, तो आपको जवाब देंगे कि 7 खंड है। कितने से है? 7 खंड। बहुत सी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे और कुछ मैं बताऊंगा जब ओशियन को कनेक्ट करेंगे। ये सब कुछ हमारे साइंस पर डिपेंड करता है। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। रामचरितमानस में कितने पार्ट्स होंगे डियर स्टूडेंट? 7 खंड होते हैं। कितने होते हैं? 7 खंड, ये याद रखना, ठीक है। और यहाँ एसआई यूनिट्स में जितनी भी चीजें हुई उसमें भी कितने पॉइंट्स आए? हमारे पास 7 आए, यानी मीटर आया, किलोग्राम आया, सेकंड आया, एम्पियर आया, केल्विन आया, मोल आया, उसके बाद अगेन कैंडिल आया, ये सेवन आया। ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और हमारी एसआई यूनिट जो कैलकुलेशन का मास्टर है, जो कैलकुलेशन का बादशाह है, अगर आप फिजिक्स की कैलकुलेशन की बात करें तो बगैर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर मैथ की बात करें, फिजिक्स की बात करें, या फिर केमिस्ट्री की बात करें, या सबस्टांस को कैलकुलेशन की बात करें, एटम की बात करें, कहीं ना कहीं ये सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आप ये समझना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये यूनिट्स कितने होंगे? ये भी 7 डेज होंगे, ठीक है। ये मैंने फैक्ट बताया, ये वहां से है। और रामचरितमानस कैसे पूरा फिजिक्स से भरा हुआ है, अगर इंटरेस्ट है आपका तो इसमें जाना, आपको इसमें फिजिक्स की वो सारी चीजें मिलेंगी जो मैं कभी डिस्कस करूंगा जब सब्जेक्ट से फिजिक्स की क्लासेस कुछ इस तरीके की आएगी, तो मैं वो आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कैसे होता था, क्यों होता था। वो फिजिक्स का सबसे बड़ा आइकॉन बन गया। क्या? रामचरितमानस। फिजिक्स का सबसे बड़ा आइकॉन आज का है तो वो है रामचरितमानस। जब साइंस की ओरिजिन हुआ था तो अरस्तु ने भी इसका इस्तेमाल किया था, अरस्तु ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और जो विज्ञान शब्द लिया था उसी संस्कृत शब्द से लिया था, ठीक है। और फिर तमाम फैक्ट्स है, बहरहाल बाद में उस पर बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज ये बात होगी। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो उस स्टूडेंट्स ने पूछा था, जो दिया और डिस्कस से शुरुआत हुआ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेस क्वांटिटी। लेंथ ने कहा मास से टाइम आने दो, इलेक्ट्रिक करंट की औकात बता देंगे। ये याद रखना ये लाइन। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ने कहा ये अमाउंट ऑफ सबस्टांस नहीं है मेरे भाई, लुमिनस इंटेंसी है, जरा संभल के वरना मिट्टी में मिला देंगे, वरना मिट्टी में मिला देगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, इस लाइन को याद रखना। जैसे ये लाइन है, इस लाइन को याद रखना। अब देखो इसमें कैलकुलेट करो, इसमें कितने पॉइंट्स है जरा। लेंथ ने कहा मास से, यानी लेंथ नंबर 1, मास क्या हो गया 2, टाइम क्या हो गया 3, इलेक्ट्रिक करंट 4, और फिर थर्मोडायनेमिक 5, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस 6 और लुमिनस इंटेंसिटी, यानी वो 7 यूनिट्स को इस स्लोगन में कहा गया, इस शेर में कहा गया। आप इसे शेर मान लो, स्लोगन मान लो, पोयम मान लो, जो कुछ भी मान लो, बट अगर इतना याद है डियर स्टूडेंट तो कभी भी आप इस यूनिट्स में कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। 7 यूनिट होता है, ठीक है। 7 पॉइंट्स हैं, ये 7 पॉइंट्स हैं, इनको हमेशा याद रखो। और लेंथ ने कहा मास से टाइम आने दो, इलेक्ट्रिक करंट की औकात बता देंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ने कहा ये अमाउंट ऑफ सबस्टांस नहीं है मेरे भाई, लुमिनस इंटेंसी है, जरा संभल के वरना मिट्टी में मिला देंगे, जरा संभल के वरना मिट्टी में मिला देंगे। अगर कैलकुलेशन आपका सही नहीं हुआ, अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सही नहीं होगा, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा, वो रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। और अगर फार्मूले आपके परफेक्ट नहीं हुए तो फिर कहानी कुछ अलग हो जाएगी। तो अगर लेंथ को हम लेंथ में मेजरमेंट करें, लेंथ को हम किस में करेंगे? मीटर में, मास को करेंगे किलोग्राम में, टाइम को करेंगे सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को करेंगे एम्पियर में, और इसी तरह से थर्मोडायनेमिक, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब बातें अपने आप में परिचय दे रहे हैं। लेंथ ने कहा मेरी पहचान क्या है, तो उसने बता दिया मीटर, ठीक है। मास ने कहा, मास से पूछा गया तेरी पहचान क्या है, तो उसने कहा किलोग्राम। टाइम से पूछा गया तेरी पहचान क्या है, तो उसने कहा सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट से पूछा गया तेरी पहचान क्या है, तो कहा उसने कहा एम्पियर। थर्मोडायनेमिक्स से बात किया, ठीक है। तो इसने क्या बताया, अब तो आप समझ गए होंगे स्टेप बाय स्टेप क्या बोलना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको इजी वे में आप पढ़ाऊं, आपका ये सब्जेक्ट बोरिंग ना हो। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और उसमें भी कुछ इस तरीके की चीजें होंगी और बहुत ही लाजवाब। आप उसे बस याद रख लेना, बस याद रख लेना, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। कैलकुलेशन भी मैं चुटकियों में बताऊंगा, मिनटों में बताऊंगा, खेल खेल में विद एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। चाहे नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, इस खेल खेल में हम इसको पढ़ेंगे और इस चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप
इंडिया के फ्यूचर हो, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम होना चाहिए, वो आप कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और ये बात जरूर याद रखिएगा, लेंथ ने कहा मास से टाइम आने दो, इलेक्ट्रिक करंट की औकात बता देंगे। और फिर याद रखना, थर्मोडायनेमिक भी कम नहीं है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ने कहा यह अमाउंट ऑफ सबस्टांस नहीं है मेरे भाई, लुमिनस इंटेंसिटी है, जरा संभल के, वरना मिट्टी में मिला देंगे। कैलकुलेशन होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट फॉर्मूला, परफेक्ट डेरिवेशन, ये सारी चीजें अगर हैं तो निश्चित रूप से हम वो कुछ कर जाएंगे, वो कर दिखाएंगे जो कभी दुनिया उसके बारे में सोच नहीं सकती है। हम इंडियंस की यही खासियत है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।